तो इस लड़के ने खून किया है? बोलना मुश्किल है, इसीलिए केस स्टडी करना होगा इसके किडनैपिंग का। मुझे किसी ने बताया कि ये कोई आशिक किस्म का क्रिमिनल है। आशिक नहीं, दिमागी रूप से पागल है। इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, है ना? इस केस में कुछ भी बोलना मुश्किल है। डिटेक्टिव को कॉल करो, अब वो ही सुलझाएगा इस केस को। मैंने सुना है इसका दिमाग बहुत तेज है। ये तो केस सॉल्व होने पर ही पता चलेगा। तेज लोग अक्सर अपने ही दिमाग का शिकार हो जाते हैं। ये केस थोड़ा अजीब है। कुछ दिन पहले हमें एक डेड बॉडी मिली एक कमरे में, और उस कमरे में हमें एक ही लड़की की कई सारी स्केचेस मिली। अजीब बात यह है कि वो पूरा का पूरा कमरा ही स्केचेस से भरा हुआ था। हम रोशनी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं, उन हिस्सों को जिनमें रंग होता है। अगर हम रोशनी के हर हिस्से को देख पाते तो हम एक्सरे की रोशनी, मोबाइल के सिग्नल और रेडियो के भी सिग्नल देख पाते। और अगर हम रोशनी के हर हिस्से को देख पाते तो दुनिया शायद कुछ ऐसी ही दिखती, उलझी हुई, मानो हमारी आंखें पूरा सच देखने के लिए बनी ही नहीं, सिर्फ सच के कुछ हिस्सों को देखने के लिए बना। क्योंकि पूरा सच शायद इंसान को अंधा कर सकता है। आप रेडी हैं? दीदी, आपके बेटे के बारे में हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं ताकि हम सच तक पहुंच सकें। तो आपका और आपके बेटे के बीच में कैसा रिश्ता था? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके लिए वो बेटा नहीं बन सका जो आपको चाहिए। ठीक ही था, जैसे माँ बेटे का होता है। इनफैक्ट अच्छा ही था। तो फिर आप अपने बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? वो बचपन से काफ़ी अलग था, और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। जब वो पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स ने तभी बोल दिया था कि उसका दिमाग हल्का सा बड़ा है, इसलिए वो बचपन से काफ़ी तेज़ था, अपने क्लास के बच्चों से भी और अपने क्लास के बड़े बच्चों से भी। उसकी मानो एक अलग ही दुनिया थी। उसने कभी बताया नहीं, लेकिन उसको लगता था उसकी लाइफ एक फिल्म है और वो उस फिल्म का हीरो। इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता था, और कभी कभी तो इतना अलर्ट कि उसको पता चल जाता था जब दूर से उसको कोई देख रहा हो। मैम, आप उस टेबल पे रखे हुए डायरी को पहचानते हैं? हाँ, मेरे बेटे की है। मैम, मुझे लगता है कि आपको एक बार ये डायरी पढ़ लेनी चाहिए, इससे पहले कि हम अपना सवाल जवाब आगे लेकर के चलें। क्यों? मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ।
ये लोग अभी इस वक्त शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, शायद थोड़े डरे हुए भी हैं, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। लेकिन मुझे जिंदा रहना होगा, और जब तक जिंदा हूं मुझे इस सजा को सहना होगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। सब याद रखना होगा। ला 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 हजार बातें हजार बाकी हैं अभी, दिन और रातें तेरे सांसों की है कमी। मेरे दिल में है तू, धड़कन में तू ही बसी, अब भी कानों में गूंजे है तेरी मीठी सी वो हंसी। अब तो शाम भी ढल गई है, तू कहाँ? मेरी आंखें तुझको ही ढूंढे हर जगह। अब तो आसमां भी गुलाबी हो गया, अब तो आ जाओ ना हो तुम कहाँ। अब तो शाम भी ढल गई है, तू कहाँ? मेरी आंखें तुझको ही ढूंढे हर जगह। अब तो आसमां भी गुलाबी हो गया, अब तो आ जाओ ना हो तुम कैसी बात कर रहा है? मत राघव, तूने बोला था ये काम आसान होगा। साला इतना डेंजर का काम है, मुझको ये किडनैपिंग नहीं करनी भाई। क्यों नहीं करनी? पैसे मिल तो रहे तेरे को। मुझको नहीं चाहिए पैसे भाई, मुझको नहीं करनी किडनैपिंग। उसने मेरा गला दबा रखा था, देखा नहीं क्या तूने? साला जान से मार देता मुझको। मुझको नहीं करनी किडनैपिंग, किसी भी सूरत में नहीं करनी। एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, मुझे नहीं करनी है तेरे को kidnapping। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तब तो करेगा। 5 लाख एक्स्ट्रा देगा? मुझको भी नहीं करना है यार ये सब। मुझे सुपारी मिली थी क्या बोल रहा है तू? इस बच्चे को किडनैप करने की। तुझे इस पागल को किडनैप करने के लिए किसी ने सुपारी दी, और तू ये मुझे अब बता रहा है? बकलोल जैसी बात मत कर। अब उनका क्या है, जिसने पैसे दिए हमको बस उसका काम करने का है बस, और चुप रहने का है। अब एक बच्चे की किडनैपिंग का इतना पैसा मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है तेरे को। सोच, सुपारी का पैसा अलग और फिरौती का पैसा अलग।
अबे लोग 30-30 हजार के लिए किसी का भी गला काटने को तैयार है, और यहाँ एक बच्चे की किडनैपिंग का हमें 30 लाख रुपए मिल रहा है। अब तो शांत रहेगा। लेकिन तू इसको बांध के रख, इसको बांध के रखेगा तभी ठीक है। ये साला मेरी गर्दन जकड़ रखी थी यार, और मेरी छोड़ यार, साला खुद का सर फोड़ने वाला था। अबे मास्क निकाल। मास्क कहाँ? ये रहा मेरा मास्क। अबे ये क्या पहन के आ गया? चल। देख, मैं तेरा मुंह खोल रहा हूं, चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वैसे भी अगर तू चिल्लाएगा भी तो भी तेरी आवाज यहां से बाहर नहीं जाएगी। और अगर पिछली बार की तरह कोई बकचोदी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुझे काट के ये दफना देने में हमें टाइम लगेगा। समझा? समझा? मुझे अल्जाइमर्स है। क्या बोल रहे हैं? अलकायदा है क्या? क्या है? क्या बोल रहा है? क्या है इसको? मुझे प्लीज मेरा बैग दे दो, मेरी दवाई है उसमें। देख, तो ये नोटबुक है। भाई ये तो कलाकार टाइप में आदमी है। दिखा, ये देखिए, लिखा। ये बनाया क्या इसने? पता नहीं किसने बनाया। ड्राइंग क्लास खोल रखी है मैंने। यार ड्राइंग क्लास खोल रखी है मैंने। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा, डॉक्टर ने कहा यही मेरा इलाज है। ये कैसी बीमारी है? और बीमारी छोड़ो साला, ये इलाज कैसा है? मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर हूँ क्या? और वैसे भी ऐसी बीमारियां आती रहती हैं आजकल मार्केट में। ये तो फिर भी क्रिमिनल्स हैं, इन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। पर लोग बस ये सोचते हैं कि अल्जाइमर्स एक याददाश्त होने की बीमारी है, लेकिन याददाश्त तो शायद आखिरी चीज है, उससे पहले काफी कुछ सहना पड़ता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुमसे तुम्हारी माँ कुछ बहुत ही सिंपल बातें करेंगी, ठीक है? तुम्हें बस उन बातों को रिपीट करना है, सेम टू सेम। ऑलराइट? हाँ ठीक है? ओके। बेटा तुम ठीक हो ना? बेटा, बेटा आज मंडे है। आज बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। आज बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। नहीं, राज नॉन कर दी है। राज नॉन कर छोड़ कहा था आपने शायद। मैं तुमसे बस 2-3 सवाल और पूछूंगा, तुम उनका जल्दी से जवाब दे देना, ठीक है? हाँ हाँ। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। गुड गुड। और तुम्हारी फेवरेट हॉबी कौन सी है? स्केचिंग। नाइस, ग्रेट। ओके, सो ही हैज़ प्रॉब्लम्स रिपीटिंग बट ही कैन स्टिल स्पीक। मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? दुनिया में अभी किसी को नहीं पता कि अल्जाइमर्स एग्जैक्टली क्यों होता है, लेकिन आपके बेटे के
कंडीशन और ब्रेन स्कैन्स को देख के यही लगता है कि उसे अल्जाइमर्स जैसा ही कुछ हुआ है। पर अल्जाइमर्स तो बूढ़े लोगों को होता है, ये तो जवान है। हाँ, मोस्टली केसेस में बुढ़ापे में या मिडिल एज में ही अफेक्ट करता है, लेकिन आपके बेटे के केस में इसका थोड़ा अर्ली ऑनसेट है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक नॉर्मल इंसान का सर है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल इंसान का दिमाग है। अब इस दिमाग को इस सर के अंदर फिट होना है, तो क्या होगा, इसे इस तरीके से फोल्ड होना होगा ताकि ये फिट हो सके। अब ये आपके बेटे का दिमाग है जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अब इस बड़े दिमाग को भी इसी सर के अंदर फिट होना है, राइट। तो क्या होगा, इसे और टाइटली फोल्ड होना होगा और कस के, ताकि ये भी इसी सर के अंदर फिट हो सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैम, लेकिन जो चीज़ आपके बेटे के लिए गिफ्ट थी अब वही उसकी बीमारी का कारण भी है। मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे आपके बेटे को स्केचिंग पसंद है, आप उसे कहिए कि वो स्केचिंग करता रहे, इससे उसका दिमाग फोकस रहेगा। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम लोग से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा है ड्राइंग्स बनाते रहने के लिए, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे नहीं पता मैं क्या हो जाता हूँ। मैं तुम लोग के साथ क्या करूँगा, अपने साथ क्या करूँगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम लोग से और कुछ नहीं मांग रहा, मुझे बस मेरा ड्राइंग पैड दे दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। शायद मेरे दिमाग के अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है जो तड़प रहा है बाहर आने के लिए। वो शैतान चाहता है कि मैं अपनी सारी यादों को अपनी किताबों के पन्नों में उतार दूं।
अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझे बुलाया। शायद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाता तुमसे बात करने की। शायद कोई है जो सुनता है कि हम क्या चाहते हैं और सही वक्त आने पर हमें वो चीज मिल जाती है। मेरे याददाश्त में शायद थोड़े गैप्स हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। अगर किसी की याददाश्त ही नहीं है तो उसके लिए इतिहास और कहानियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन दूर से ज्यादा लंबा लगता है। इसकी हाइट थोड़ी कम नहीं है, दूर से लंबी लगती है। ये तो फनी सा लग रहा है। बोल दूं क्या ऐसे कि ये फनी लग रहा है? थोड़ा सीरियस लुक देता हूँ। लड़कियों को सीरियस लड़के पसंद आते हैं, और ये प्रोफाइल देता हूँ, इसमें ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ मैं। ये पक्का बाहर जो कुछ भी हुआ ना अभी, उसी के बारे में सोचकर नर्वस हो रहा है। शिट 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 यार, सॉरी बोलूं क्या? Was it too fast? मैं बहुत देर से बस चुप होकर अजीब अजीब चेहरे बना रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी बाहर जो भी हुआ ये उसी के शौक में है। मैं ही पहले सॉरी बोल देती हूँ ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तुम पे रेड सूट करता है क्या? हाँ? तुमने कुछ कहा, मैं समझा नहीं। यो ही। तुम बोल नहीं सकती हो? व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी अल्जाइमर्स की बीमारी है। आई एम सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था ना। वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया था मैं, इसलिए। वैसे तुम सॉरी क्यों बोल रही थी? अभी बाहर जो हुआ उसके लिए। बाहर बाहर क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं अभी बाहर क्या हुआ? एक्चुअली नहीं, वो मुझे अल्जाइमर्स की बीमारी है ना, तो मैं रह रहकर चीज़ें भूल जाता हूँ। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। मैं चीज़ें भूलता हूँ, पर इतनी जल्दी तो पहले कभी नहीं भूला। ये पहली बार है। तुम्हें सच में याद नहीं? एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे नहीं बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे सच में याद नहीं बाहर क्या हुआ था। वेट, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? ना ना ना। अच्छा नहीं, सॉरी तो तुम कह रही थी, तुमने कुछ गलत कहा था? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, अच्छा हुआ तुम भूल गए। ओके ओके। वैसे तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो, लाइक फोन से? मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, लेकिन हाँ जितना भी करती हूँ उतना फ़ोन से काम चल जाता है। ओके, तो हम भी फिर हम कैसे बात करेंगे? अच्छा, मैं बोलूँगा तुम सुनोगी? ओके ओके, आई गेट इट, नो प्रॉब्लम। और शायद कुछ इसी तरह मैं उसकी सारी बातें उसके बिना बोले ही समझने लग गया। एक इंसान शायद अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा खुद से बातें करता है, क्योंकि वो हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इस लड़की से बात करते हुए मुझे एहसास हुआ
कि कभी कभी उल्टा भी होता है। आप बातें पहले करते हो और बात करते करते भरोसा हो जाता है। मेरा खुद का शहर, ये पुरानी गलियां, ये रास्ते आज उसके साथ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। उससे बात करते करते पता चला कि उसे गाने का बहुत शौक है। मैंने उसे गाते हुए सुना है। उसकी एक अलग ही आवाज़ है। I love you. तुमने कुछ कहा क्या? शायद कभी कभी मैं वो भी सुनता था जो मैं उससे सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या हैं, दोस्त हैं या एक दूसरे से प्यार करते हैं, या सिर्फ मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि जब वो खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ। मुझे उससे बात करना सबसे ज़्यादा पसंद है। अब मैं खुद से भी उतनी बातें नहीं करता जितनी मैं उससे करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तू उनके माँ बाप से फिरौती की रकम की बात करने गया था ना? हैं? अरे हुआ क्या? लेकिन कुछ चुप रहेगा। मैंने इसके घर पे फोन किया, इसकी माँ को बोला कि तेरे बच्चे को हमने किडनैप किया है। अच्छा। तो इसकी माँ ने फोन इसके बाप को दिया। अच्छा। और इसका बाप बोलता है कि मेरे बच्चे को किडनैप किया है ना, तो अब पाल। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार? एड़ा समझते हैं ना, मैं पागल समझते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यार? इन लोगों को मजाक लग रहा है ना, इन लोगों का स्क्रू टाइट करना ही पड़ेगा। हाँ यार, करना तो पड़ेगा। हाँ भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो वो लोग? भाई मुझको मेरे गांव पे जमीन छुड़ानी यार, अभी घर पे बात हो रही थी यार मेरी। समझ रहा है क्या? हैं? भाई कैसे भी करके हमको ये करना है। तेरे पास कुछ आइडिया है क्या करेंगे हम लोग? हैं? राघव यार, तेरा प्लान है यार, कुछ तो बता। कुछ तो सोचा होगा तूने क्या करेंगे भाई हम लोग? अरे यार एक तो ये बोलता नहीं यार। भाई मेरी लाइफ खराब हो जाएगी यार। भाई कुछ तो बोल यार, क्या करेंगे हम लोग? एक काम कर, क्या? मोबाइल पकड़, वीडियो बना। वीडियो? ढंग से वीडियो बना। मास्क कहाँ है? मास्क? मास्क ले। ये रहा। मास्क पहन। कैसी वीडियो बनानी है? चल आ, चल।
वीडियो ऑन कर। तू यहाँ बैठे बैठे थक गया होगा ना। चला आ तुझे सैर कराता हूँ। बोल सामने देख और बोल, मम्मी पापा मुझे इन खतरनाक राक्षसों से बचाओ। बोल कोशिश कर रहा हूँ मैं, बोल कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बता। निकाल आवाज। कौन निकाल निकाल। बोल मम्मी मुझे बचाओ। हाँ 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 बोल माँ मुझे बचाओ। कैमरा ऊपर ले, कैमरा ऊपर ले। हाँ भाई, हाँ भाई। तुम कह रहे थे ना मेरे बच्चे को पाल, अगर 2 दिन में पैसे नहीं आए तो देखो ऐसे पालता हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को। ऐसे पालता हूँ मैं। राघव 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 भाई भाई, इतना काफी होगा यार, इतना काफी होगा इसके माँ बाप को डराने के लिए भाई। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मुझे मत मारो पापा, आई एम रियली सॉरी पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा, प्लीज मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो।
राघव, 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 तूने वो वीडियो उसके माँ बाप को सेंड तो नहीं किया ना? नहीं भेजा ना? नहीं तो क्या हुआ? अरे उस वीडियो में मैंने तेरा नाम ले लिया भाई, गलती से निकल गया यार, गलती से निकल गया। मुझको ऐसा लग रहा है कि तेरा नाम ले लिया, हालांकि लिया नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि तूने लिया है। अरे लिया नहीं होगा यार, एक बार देख लेते हैं ना, एक बार फोन निकाल देख लेते हैं। लिया भी हो तो गलती से लिया होगा, वैसे लिया नहीं होगा मैंने। देख एक बार फोन देख लेते हैं, देख। यार गलती से ले लिया तेरा नाम। दे मुझे मोबाइल। वीडियो फिर से बनानी होगी। मैं दूसरा वीडियो बनाना ही होगा। दूसरा वीडियो? और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। तो फिर से पीटेगा उसको? और कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर से पीटेगा उसको? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं यार, मोबाइल पकड़ और देख, इस बार ढंग से वीडियो बनाना, समझा? ऐसी वीडियो बनाएंगे कि इसके माँ बाप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओए ओए अलकायदा, उठ। तेरे माँ बाप को वीडियो बहुत पसंद आई। एक और वीडियो बनाने के लिए कहा। मेरी सबसे अच्छी याद पता है क्या है? वो उसके बर्थडे की है। बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। I mean, सच्ची, मजाक नहीं कर रहा मैं। तुम हंस रही हो? सुनो, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। ओह शिट, हाँ गिफ्ट। ओह हाँ, मैं लेकर आया हूँ। सॉरी, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं सब कुछ भूल गया। गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट ये रहा। आई एम श्योर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सी हियर। क्या हुआ? हम रेस्टोरेंट नहीं जाने वाले? लुक, आई एम रियली सॉरी। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है मैं वापस कर दूंगा। मेरी बात सुनो प्लीज। वेट, आई एम रियली सॉरी। मैं इसके साथ एक लेटर लाया हूँ, वो मुझे पढ़ने दो। हाय, हैप्पी बर्थडे। मैंने तुम्हें इस बर्थडे पे कुछ स्पेशल देना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें क्या दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बस सोचते सोचते शायद थोड़ा सेल्फिश हो गया। वो क्या है ना कि तुमसे इतनी बातें करता हूँ कि कभी कभी मन करता है कि तुम भी मुझसे कुछ बोलो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं। तो इसलिए मैंने सेल्फिश होकर तुम्हारे लिए ये चूड़ियाँ खरीदी कि जब भी तुम मेरे पास होगी, इनसे निकली हुई आवाज़ मेरे कानों तक आएगी और मुझे
मुझे तुम्हारे साथ होने का एहसास होगा। ओ हाँ, ये स्केच, हाँ, ये मैंने बनाई तुम्हारे लिए। सॉरी, वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ मैं भूल गया। ये इसके साथ एक्चुअली चूड़ियों के साथ मैं गिफ्ट देना चाहता। रेस्टोरेंट चले, वॉक करना। ओके। Can you see what life turns out to be when I have you with me? My eyes would say 1,000 things to you, but I'd sum them up in only 3. And I can't really define love, but for me it's you forever. But for me it's you forever. Flowers in the sky on 27th of July, and stars were shining brighter when I looked at you. Everything is changing, but I promise to you, baby, I'm still madly dancing on these songs with you. Can you see what life turns out to be when I have you with me? My eyes would say 1,000 things to you, but I'd sum them up in only 3. My love, don't have any doubts in your mind, 'cause you and I are destiny. 'Cause you and I are destiny. तेरा उठाया? नहीं। तेरा? नहीं ना यार, साला चल क्या रहा है? क्या मतलब? यार हम लोगों ने इतनी खतरनाक वीडियो बना के भेजी है इसके माँ बाप को। साला वो वीडियो देखने के बाद भी इसके माँ बाप को कोई चिंता ही नहीं अपने बच्चे की। मतलब मैं समझता हूँ कि इनका बच्चा दिमाग से पैदल है, लेकिन फिर भी यार, फिर भी कोई माँ बाप जो इसको पैदा किया साले को, वो भी ऐसी वीडियो देखने के बाद कोई चिंता ही नहीं है। तू कहना क्या चाह रहा है? इनको भाई पैसा औलाद से ज़्यादा प्यारा होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है, पता है। देखिए मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल, ऐसे ही होता है उसमें। ये जानबूझकर पुलिस वाले मना करते हैं किडनैपर का फ़ोन ना उठाएं, ताकि किडनैपर्स जल्दबाजी में आकर कुछ गलत सलत कदम उठाएं। बहुत देखा है मैंने। भाई मुझे तो लगता है ना, इसके माँ बाप ही नहीं चाहते इसको। तो फिर करें क्या? एक काम कर, तू ध्यान रख इसका। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे पता तो करना पड़ेगा ना साला चल क्या रहा है। अरे तू जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगी तुझको। तू जानता नहीं पुलिस की चाल में आ रहा है तू। बात सुन मेरी राघव, तू ध्यान रख इसका। देख, तुझे अगर पुलिस ने पकड़ा तो मेरा नाम मत बोलना। तुम्हारा बेटा घर आ गया? वो तुम्हारा भी बेटा है। हाँ, लेकिन तुमने उसे बाहर जाने दिया था ना। ऐसी हालत में उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या करूं?
उसको घर पे चेन से बांध करके रखूं? डॉक्टर्स ने साफ साफ बोला है उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, नहीं तो और बिगड़ जाएगी। और वैसे भी तुम्हें कुछ पता तो होता नहीं है, वो अपने रूम में बैठा है, किसी लड़की की फ़ोटो की स्केचिंग कर रहा है। अरे मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसी हालत में उसका कोई फ़ायदा भी तो उठा सकता है। मैं उसके भले के लिए बोल रहा हूँ। कोई क्या फ़ायदा उठा लेगा उसका, और कैसे ही फ़ायदा उठा लेगा? बेटा सब ठीक है? आप किसको मैसेज कर रहे हो? बेटा मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ। नहीं नहीं क्या? नहीं, किसी अर्पणा नाम की लड़की को मैसेज कर रहे हो आप? क्या? नहीं 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 बेटा, मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये देखो, नहीं ये देखो, तुम भी देखो। नहीं नहीं, ये मैंने इनकी मैसेजेस देखे, मैंने आपके मैसेज देखे, पढ़े मैंने आपके मैसेजेस। आप किसी लड़की को मैसेज कर रहे हो, आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तुमने कुछ गलत देखा होगा, मैं अपने दोस्त को ही मैसेज कर रहा था। तुमने कुछ गलत देखा होगा। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा है। ये किसी अर्पणा को मैसेज कर रहे थे, मैंने देखा है। होगी कोई अर्पणा इनके ऑफिस में। अरे तुम्हें पता है ना, तुम्हें कभी कभी चीजें गलत दिखाई देती है। मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। ये किसी अर्पणा को मैसेज कर रहे थे, किसी और हार्ट की इमोजीज भेज रहे थे। मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखा है, ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया है। की वजह से मुझे छोड़ के चले जाएगा, या मैं छोड़ के चले जाएगा। शायद इंसान तभी तक अच्छे होते हैं जब तक कोई उन्हें गलत नहीं बोलता। फिर एक अच्छा इंसान भी खुद को सही साबित करने के लिए शायद बुरा बन जाता है। तुम तो स्मोक नहीं करते थे? हाँ वो आज ऐसे ही। सुनो, आई एम सॉरी, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब कोई बात ही नहीं थी तो तुम चिल्लाए क्यों? क्योंकि तुम जानती हो ना, उसे कभी कभी चीज़ें दिखाई देती है जो वैसी होती नहीं है, और फिर उन चीज़ों को लेकर वो अपने मन में ही कोई कहानी बना लेता है, और फिर तुम्हें पता है ना वो कैसा हो जाता है। प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ इन चीज़ों की वजह से हमारे बीच में कोई दूरी आए। वो हमारा बच्चा है, लेकिन उसकी कही हुई हर बात तो सही नहीं हो सकती ना, और उसके केस में तो खास करके हमें उसकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब वो सब कुछ इमेजिन ही कर रहा था तो अर्पणा का नाम कैसे लिया? ओए, ले खाना ले। क्या हुआ? अरे मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था। अरे एक मिनट, तुम जेलस हो रही हो? हाँ हाँ? अरे नहीं, सच्ची मैं उसको रिंग्स घुमाते हुए देख रहा था। देखो मैं समझाता हूँ। ज्योमेट्री में पाई होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर सर्कल वाला पाई, उसके हिसाब से ये लड़की अगर अपनी पूरी लाइफ भी रिंग्स को घुमाती रहे ना, फिर भी एक ही तरीके से दोबारा कभी नहीं घुमा सकती। इट्स लाइक एवरी सर्कल इज अ न्यू लूप। इंटरेस्टिंग नो? और अगर तुम इस बारे में सोचो तो ये पूरी कायनात भी एक पाई की तरह से बनी है। एक ही पैटर्न कई जगह पे रिपीट हुआ है, कई चीज़ों में रिपीट हुआ है। जैसे सोलर सिस्टम से लेके एटम तक हर जगह एक ही पैटर्न है, और हर चीज़ एक दूसरे से थोड़ी अलग है।
जैसा मैंने बताया था, उसका पैशन सिंगिंग था। और एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि मेरा पैशन क्या है। अब मेरा कोई पैशन तो था नहीं, तो मैंने उससे झूठ बोल दिया। शायद मैं उसके सामने कूल बनना चाहता था। मुझे ना फोटोग्राफी का बहुत शौक है। इट्स माय पैशन। लाइक स्कूल में आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट। प्रॉपर कोर्स किया, सब कुछ। बट फिर मेरा कैमरा खराब हो गया, और नया कैमरा इतना एक्सपेंसिव होता है। हाँ, इसलिए छोड़ना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा था, दर्द और ठंड एक इंसान को उतना ही महसूस होता है जितना वो उस पर ध्यान दे। इसलिए बहुत सारे लोग हिमालय में जाकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। वो अपना ध्यान ठंड से हटाकर किसी और चीज में लगाते हैं। इन जख्मों के दर्द से अब मेरा ध्यान हट चुका है। अब मैं किस पर ध्यान दूं? ओ शंकर महादेवा, ए ब्रह्मांड के कौन से कोने में हो? हाँ, यार एक बात बता, चक्कर क्या है ये? हैं? तेरे माँ बाप को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, और जब उठाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को पाल। यहां तूने सर दर्द कर रखा है साला, और वहां तेरे माँ बाप ने। भाई यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जीबिशन खोल रखा है तूने। घोड़ा भी, बिल्ली भी, इंसान भी, हैवान भी, भगवान भी, हैं? बिल्कुल जादुई नगरी बना दिए हैं? सुन तो, तूने ऐसा किया क्या है जो तेरे माँ बाप तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? क्या लिखता रहता है? क्या कर रहा था? कुछ नहीं। आप मुझे ये क्यों दे रही हो? दवाई है ये बेटा। ये दवाई है मेरी? हाँ, इससे तुम्हें तबीयत ठीक होती है। नहीं नहीं, तुम रोज लेते हो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो ये बात, सब दवाई है। अब मुझे समझ में आया। आप मुझे ये रोज देते हो ना? हाँ। ये लो, आप लोगों ने से क्या हुआ? हाँ, क्यों मारना चाहते हो आप मुझे? हाँ, एक काम करो, ये लो ये लो ये लो, एक बार में मार डालो मुझे। लो लो, पकड़ो इसे। मम्मी, मम्मी, I'm really sorry, मम्मी। I'm really sorry, मम्मी। I'm really sorry। मम्मी, I'm really sorry, मम्मी। I'm really sorry। मम्मी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मी। I'm really sorry।
डेविड कहाँ है? डेविड कहाँ है? ओए, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? क्या कह रहा है तू? अरे यार, मैं इसके घर गया था। हाँ। वो इसके असली माँ बाप है ही नहीं। असली माँ बाप नहीं है? हाँ यार, हमारे पास जो नंबर है इसका माँ बाप का बोल के, भाई वो इसके असली माँ बाप है ही नहीं यार। क्या कह रहा है ये? कौन है तू? लग रहा है हम लोग गलत लड़के को उठा के लेके आए। नहीं, जिसने मुझे सुपारी दी थी उसने इसी की फोटो दी थी। लड़का गलत नहीं है। हम लोग भाई बहुत बड़े झमेले में फंस गए यार। मुझे तो लग रहा है कुछ तो पुलिस का लोचा है या फिर पता नहीं क्या। यार सुन मेरी बात, मुझे लग रहा है ना इसके माँ बाप ही इसको किडनैप करवाए। क्या कह रहा है तू ये? अरे यार तू सोच के देख ना, तू सोच के देख भाई, ये फुल प्रूफ प्लान है। ये बच्चा भी उनका पीछा छोड़ देगा और उन्होंने गलत एड्रेस दे दिया तो उनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। कैसी बात कर रहा है? अरे यार ये फुल प्रूफ प्लान है भाई, तू सोच के देख, ये फुल प्रूफ प्लान है। कौन से माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं? अरे यार इसकी हालत भी तो देख, इसकी हालत देखना कैसी हालत है। साला इतने दिन में हमारा जीना हराम कर दिया, उनका क्या क्या होगा भाई। ये फुल प्रूफ प्लान है, मैं बता रहा हूँ तुझको। देख, जो तू कह रहा है अगर वो सच है, अगर वो सच है तो बहुत बड़ी खाई में फंस चुके हैं हम, समझ रहा है? और ये बहुत बड़ा डेंजर है हमारे साथ। भाई कुछ सोचना होगा भाई, सोचना होगा कुछ। कहाँ जा रहा है यार तू? क्या कहाँ जा रहा है तू? अरे यार कुछ तो सोच भाई, तू कुछ तो याद कर यार, कुछ तो याद कर भाई। तू नाटक कर रहा है कि तुझे सच में कुछ याद नहीं है यार। तेरा डेविड नाम है, तेरे माँ बाप रखे हैं तेरा नाम डेविड, कमल कि तूने बनाया अपना नाम। मैं एक आदमी को जानता हूँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ। वो ये आँख, ये किडनी, इन सब की तस्करी करता है। हम इसको ले जाके उसे बेच देंगे। भाई मेरे तू मुझको माफ कर दे, तू मुझको माफ कर दे भाई। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझ रहा है? ये लड़का बहुत खतरनाक है हमारे लिए, इसको एक रात भी यहाँ रखना खतरे से खाली है। तेरे कहने पे मैंने किडनैपिंग करी तेरे कहने पे किडनैपिंग। अब मैं मर्डर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं तेरे कहने पे मर्डर। देख, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें करना पड़ेगा। अच्छा सुन, तुझे जो करना है कर, तुझे जो करना है कर। मेरी बात ध्यान रख, मुझको मेरे 15 लाख रुपए चाहिए, मुझको मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। तू बस इसको देखता रहे, मैं भी सब सेटिंग वेटिंग करके आता हूं। का टेंशन मत ले, लेकिन मुझको देखता रहे। ठीक है, मुझको तू ध्यान रख, मुझको मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। नहीं, कुछ हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, हम उसे वहाँ रख सकते हैं। तो तुम ज़रा सोचो, तुम भी वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूँ, और फिर घर में वो अकेला होता है। ऐसी हालत में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। ये उसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, इसलिए हम उसे हेल्थ केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। हम इतने साल से हम खुश थे ना, इतने सालों से हम खुशी खुशी रह रहे थे ना। ये सब इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वो बीमार है। कुछ हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, हम उसे वहाँ रख सकते हैं। हम इतने साल से हम खुश थे ना, इतने सालों से हम खुशी खुशी रह रहे थे ना। ये सब इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वो बीमार है।
क्या हुआ? क्या चाहते हो? हाँ? प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। मैं नहीं हूं तुम्हारे पास रहने लायक, मैं नहीं हूं प्यार करने लायक। देखो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं मुझे रहते रहते क्या हो जाता है यार। मैं पागल हो जाता हूँ, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता हूँ, कैसी कैसी हरकतें करता हूँ मैं। मुझे जंजीरों में बांध कर किसी कमरे में रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सेफ नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी सेफ नहीं हूँ। अगर तुम मेरे पास रहोगी मैं तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ ये बात। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहता। दूर हो जाओ मुझसे, तुम शिट शिट शिट। I'm sorry. क्या हुआ? क्या हुआ? डर लग रहा है? डर लग रहा है मुझसे? हाँ? मैं ऐसा ही हूँ मैं। 1 साल से तुम्हारे सामने शांत रह पाता था, पर अब पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तुम्हारे सामने भी शांत नहीं रह पा रहा हूँ, तुम्हारे सामने भी शांत नहीं रह पा रहा हूँ। तुम जाओ यार, तुम जाओ प्लीज। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम्हारा पैशन है। प्लीज चली जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? कुमी के साथ बहरी भी हो गया तुम? हाँ? कह रहा हूं ना मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं, मैं नहीं हूं अच्छा आदमी तुम्हारे लिए, ना कभी बन सकता हूं, बीमार हूं मैं। मेरे माँ बाप मुझसे छुटकारा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। कल को तुम चाहोगी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, कल को तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे क्योंकि मैं तुम पे बोझ बन जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि तुम आज ही चले जाओ, अभी चले जाओ प्लीज। फक ऑफ। या तुमने सही कहा। आई थिंक आई शुड जस्ट फक ऑफ, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। तुम जो सोचते हो वही सच है क्या? या मेरे जैसे लोग जो तुम्हारी लाइफ में है उनकी सोच से भी कोई फर्क पड़ता है? तुमने सोच लिया कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। अरे मुझसे तो पूछो कि मैं क्या सोचती हूँ। तुमने सोच लिया कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बोझ समझते। अरे उनसे तो पूछो कि पूरी लाइफ तुम खुद ही सोच के जी लेना चाहते हो। तुम्हारी सोच सच और हम सब जो भी सोच रहे हैं वो सब झूठ। तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज के बाहर सिर्फ तुम मेरे लिए वेट करते थे? हाँ, कुछ दिन तुम लेट हो जाते थे ना, फिर भी हम मिलते थे। कैसे? कभी सोचा है? अपने प्यार के आगे तुमने देखा भी कि शायद मैं भी तुमसे प्यार करती थी? मुझे पहले दिन से पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो भूल गए ना कैफे के अंदर आने के बाद कि कैफे के बाहर हुआ क्या था। एक्चुअली तुम सही हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार से डेविड क्यों बुलाती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ तुम समझ पा भी रहे हो या नहीं, या सिर्फ वही सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो। तुम्हें पता भी नहीं है आज तुमने मुझे कितना दुख दिया है। मुझे अपने सिंगिंग ना करने पर, अपनी गूंगी होने पर कभी इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं तुम्हें बोल भी नहीं पा रही हूँ तो मुझे बेबस लग रहा है। आज गूंगी होने पर पहली बार ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड थैंक यू, एंड यस, आई विल फक ऑफ। हाय, लुक प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन हम दोनों पिछले 1 साल से कॉलेज के गेट के बाहर एक दूसरे को सुबह सुबह देखते आ रहे हैं, राइट?
तुम वो वाइट ईयरफोन्स और गिटार के साथ तो बिल्कुल रॉकस्टार लगती हो सच में। कभी कभी आई वंडर कि तुम कौन से गाने सुनती होगी। फिर मुझे लगता है कि शायद रॉक म्यूजिक ज़्यादा सुनती होगी, राइट? मैंने भी सुनना शुरू किया है, मुझे समझ में नहीं आते पर अच्छे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तुम वो शॉर्ट हेयर कट में बहुत अच्छी लगती हो जो तुमने जून में रखा था, इट वॉज लवली। लिसन, मुझे तुम अच्छी लगती हो, पता नहीं कब से, शायद पहले दिन से या धीरे धीरे। जिस दिन तुम्हें देखता नहीं हो ना पूरा दिन ही खराब हो जाता है मेरा तो, सच में। लुक, आई डोंट नो कि मुझे ये सब कहना चाहिए भी कि नहीं। आई डोंट इवन नो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है पहले से। वेट, शिट, ये भी तो हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो पहले से। यार मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए था ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या पहले से? प्लीज़ बोल दो कि नहीं है। शिट शिट, लुक, आई एम रियली सॉरी। मुझे पहले पूछना चाहिए था तुमसे। मैं कभी कभी कुछ भी बोलने लगता हूँ। 1 साल से हिम्मत नहीं जुटा पाया तुमसे बात करने की, और सीधा बात की तो इतना कुछ बोलता जा रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिली, मानो वो कहीं चली गई या कहीं खो गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं आज भी उसे ढूंढ रहा हूँ। कुछ महीनों के बाद मैं ये भी भूल गया कि उसका नाम क्या है। उसके बाद मेरी कंडीशन और बिगड़ने लगी, मानो किसी ने मेरा सुकून छीन लिया। मुझे हर चीज पर गुस्सा आने लग गया, खुद पर गुस्सा आने लग गया। आखिर कोई कब तक मेरे इस कंडीशन को सहता? एक दिन सबका सब्र टूट जाता है। कभी कभी चीजों से दूर हो जाना चाहिए ताकि हम उन्हें और दर्द न दें। यही सब थी मेरी सारी अच्छी और बुरी यादें, जो अब धीरे धीरे जा चुकी हैं। इसमें पढ़ा इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी में लोग कुछ साल ही जीते हैं, तो तेरा आँख, तेरा गुर्दा, किडनी, सोचना कितने लोगों के काम आ जाएगा। ऐसे समझ कि तू जान गंवा नहीं रहा, तू जान बचा रहा है। समझा क्या? लेकिन तू सोचना कितने लोगों का भला कर रहा है तू। मेरा भला कर रहा है, इतने लोगों का भला कर रहा है। तो भाई तू कुछ भी पर्सनली मत ले। हेलो, हाँ राघव भाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी? 1 सेकंड में बाहर आता हूँ।
योग में एक इंसान के दिमाग को 4 हिस्सों में बांटा गया है। यादें, बुद्धि, पहचान और चित्त। मेरी यादें अब पूरी तरह जा चुकी हैं। मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही। मेरी पहचान क्या है ये मैं अब खुद भी नहीं जानता। मुझ में अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चित्त। और अब सिर्फ तांडव होगा। तेरा दोस्त मर चुका है। तुझसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे? ये परफ्यूम जिस लड़की की, वो कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। प्लीज मुझे बता दो ये लड़की कहाँ पे है। तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। 20 लाख 30 लाख कुछ भी चाहिए मैं ला कर दूंगा तुझे। मुझे प्लीज बता दे, मुझे इस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसने मेरा गला दबा रखा था, देखा नहीं क्या तूने? यार एक बात बता, चक्कर क्या है? तेरा नाम क्या है? वो इसके असली माँ बाप है ही नहीं। तूने खुद को किडनैप करवाने की सुपारी दी मुझे। तूने खुद को किडनैप करवाया? नहीं नहीं, तूने खुद को किडनैप नहीं करवाया। तूने हमको किडनैप किया ताकि तू इस लड़की का पता लगा सके। तू तो बहुत बड़ा पागल निकला बे। खुद की किडनैपिंग करवा ली सिर्फ एक लड़की तक पहुंचने के लिए।
तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुझे पता है वो कहाँ है। नहीं नहीं, मैं सब सच बताता हूँ, सब सच बताता हूँ मैं। अपने सपनों तले आंखें मूंदे चले, रोशनी जब लगी सारे अरमां जले, ख्वाबों में ख्वाब पले, आंखों में आकर बसे, पलकें खुली तो सब यूं ही चलते बने। आज दिल भी कहीं खोया सा है जरा, ढूंढ ले तू मुझे, ये जिंदगी की रज़ा। ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले। सारी खुशियाँ मेरी आंसुओं में बही, पास कुछ ना रहा जिसको अपना कहे। गलती तेरी कमी, तेरा ही है सजा, ढूंढ लेगा मुझे, ये मुझे है पता। ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले तू मुझे, ढूंढ ले, ढूंढ ले। ये आंधियाँ कुछ नहीं तेरे लिए, ये बारिशें कुछ नहीं तेरे लिए, ख्वाहिशें जो छप गई है कहीं, ढूंढ लेगा उन्हें तू शमा हाथों में लिए। ढूंढ ले तू मुझे, 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 ढूंढ ले। अब लगता है कि खत्म हुआ है इंतजार, तुझे जाना होगा इन बंदिशों के पार। महसूस किया है तुझे इन हवाओं में बहते हुए, धड़कनों से सुना है कि तू आया है। मेरे लिए तो ये डायरी को पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? डायरी में बहुत क्लियरली लिखा है कि उसके लाइफ में एक लड़की थी, उस लड़की के वजह से घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। देखिए उसको वो झगड़ा याद होगा
पर हमारे तो ऐसे बहुत सारे झगड़े होते थे। और वो लड़की, उसका तो नाम भी नहीं पता। और आपने नोटिस किया ये डायरी की कहानी कितनी फिल्मी है। रमन, राघव विलन का नाम, हीरो, हीरोइन, किडनैपिंग, सब कुछ एक फिल्म है उसके लिए। मैम देखिए, हमें ये डायरी जंगल में मिली, ठीक है, और जंगल में जहाँ पे ये डायरी थी वहाँ पे एक गड्ढा भी खुदा हुआ था। और एक मिनट, इतनी सारी कहानियां लिखी हैं उसने, देखिए। अगर मैं इस डायरी की बातों को झूठा मान भी लूं, फिर भी सच तो यह है कि हमें उस किडनैपर की डेड बॉडी मिली है, पर उस लड़की की नहीं। और अब आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की सच में थी ही नहीं, और अगर वो थी तो उसके साथ जो भी हुआ उसका बदला वो ले चुका है, और अब वो सिर्फ रैंडमली क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहा है। मर्डर के बाद वो शायद भूल गया कि उसने ही मर्डर किया है, और अपने मन में एक झूठी कहानी बना ली, और उस झूठी कहानी के लिए असली विलेन ढूंढने निकल गया। क्या वो सच में इस हद तक जा सकता है? हमारी आंखें पूरा सच नहीं देख सकती। क्या आप पूरा सच देख पा रहे हैं? क्योंकि पूरा सच कुछ ऐसा दिखता है। David Roy.